हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैं करा चुकी हूँ पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और अब हम करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं, एक टू बी, एक टू हैव, एक टू डू, ठीक है। इनके अंदर टू बी के अंदर आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। टू हैव के अंदर आता है हैज़, हैव, हैड, हैविंग। और टू डू के अंदर आता है डू, डज, डिड। तो ये आपको लर्न करनी होगी टेबल, ठीक है। ये तीनों जो आपके टू बी, टू हैव, टू डू, ये आपको लर्न करनी है। ये सारी आप हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और इनको मेन वर्ब की तरह, ठीक है। आप ये याद रखना, इनको मेन वर्ब की तरह और इनको हेल्पिंग वर्ब। इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और मेन वर्ब की तरह। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ये यूज़ होती हैं और मेन वर्ब की तरह भी। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक नीड था और एक डेयर, दो मॉडल वर्ब भी ऐसी हैं जो आप जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और मेन वर्ब की तरह भी। तो उसमें वो दो हैं और इसमें ये सारी हैं। आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो एंड मेन वर्ब की तरह भी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टू बी के बारे में। टू बी के बारे में यानी कि टू बी का यूज़ कब कब होता है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, हम इनका यूज़ कब कब करते हैं। तो टू बी की अंदर इज, एम, आर, ये सारी आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाज और वर ये आपकी पास्ट फॉर्म होती है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। बीन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप प्रेजेंट में इन वर्ब का यूज़ करोगे, पास्ट में इन वर्ब का यूज़ करोगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका यूज़ करोगे। तो सबसे पहले यूज वन आता है कि जो आपकी ये टू बी की फॉर्म होती है यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये आपकी मेन वर्ब की तरह कब वर्क करती हैं। तो ये मैंने एग्जांपल लिखे, माय मदर इज़ अ टीचर, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है और वो है इज़। एक वर्ब है, क्या है, इज़। आपको इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई भी दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वर स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी एक वर्ब है, वो है वर। यहाँ पे ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब ना आए तो वो ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करती है। तो ये है आपका यूज़ नंबर 1। दूसरा है यूज़ नंबर 2 यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप देखोगे वी केयरफुल, ठीक है, सावधान रहो। तो आप देखोगे यहाँ पे बी केयरफुल लिखी है। बी यानी कि हमने क्या करा है कि इनमें से कोई भी वर्ब ना लिख के क्या लिख दिया है, इनका हेड, यानी कि इनकी सब वर्ब की इसकी हेड है ये, ठीक है। ये सारी वर्ब जो है वो इसके अंदर आ रही हैं, तो हम मेन वर्ब ही हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, बी, क्योंकि हम यहाँ पे इज, एम, आर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमने उसी को लिख दिया, बी केयरफुल। सेकेंड है वी ए गुड मैन, अच्छे आदमी बनो। तो यहाँ भी हमने बी का ही यूज़ किया है, ना कि उसके इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ किया है, ठीक है। यूज़ नंबर 3 कंडीशनल सेंटेंस। आप इसको इमेजनरी सेंटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें हम इमेज करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है। इसमें आपको हमेशा वर का यूज़ करना होता है, ठीक है। इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता है, मतलब इमेजनरी है, वो
सोच रहा है इस बारे में, है सच नहीं है वो, लेकिन वो सोच रहा है। तो यहाँ पे आई के साथ किसका यूज़, वर्ब का। तो कंडीशनल यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस में भी आप क्या करते हैं, टू बी का यूज़ करते हैं। यूज़ नंबर 4, पैसिव वॉइस, यानी कि आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें टू बी की फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई ईट मैंगो, तो इसका हमने पैसिव बनाया, मैंगो इज़ ईटन बाय मी, तो आप देखोगे यहाँ किसका यूज़ हुआ है, टू बी की फॉर्म का, यानी कि इसका। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, सी ओपन द गेट, तो इसका हमने पैसिव बनाया, द गेट वाज ओपन बाय हिम, तो यहाँ भी किसका यूज़, टू बी की फॉर्म का। लेकिन यहाँ ये वर्क कैसे कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि इसके तुरंत बाद मेन वर्ब हमें गिवन है। तो यहाँ भी ये वाज हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करिए, क्योंकि इसके बाद हमें मेन वर्ब गिवन है। तो जहाँ पर मेन वर्ब दे दी जाती है तो वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करती है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती है। यूज़ नंबर 4, कंटिन्यूअस टेंस। आप कंटिन्यूअस टेंस में भी टू बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर का। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग ए नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ किसका यूज़, एम, ठीक है। शी इज़ डांसिंग ऑन द रूफ, वह छत पर नाच रही है, तो यहाँ भी क्या, टू बी। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टू बी की ही फॉर्म यूज़ की जाती है। सी वाज राइटिंग ए लेटर, यहाँ भी किसका यूज़, टू बी की फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ नंबर 6, इन्फिनेटिव्स, यानी कि इन्फिनेटिव्स किसको बोलते हैं, जब टू आए और टू के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो होता है इन्फिनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ टू गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाने वाला है, तो यहाँ पे देखो ही इज़ टू गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ किसका यूज़ हुआ है, टू बी की फॉर्म का। शी इज़ टू राइट द लेटर टुमारो, वह कल पत्र लिखने वाली है, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है, टू बी की फॉर्म का, ठीक है। तो ये सारे यूजेस थे किसके, टू बी के। एक तो कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, टू बी का फॉर्म का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तब भी टू बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव्स में जब करते हैं तब भी टू बी की फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टू हैव के यूज़ के बारे में। हमें टू हैव यानी कि हैव के जितने भी पार्ट्स हैं, हैज़, हैव एंड हैड, उनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।